हस्तिनापुर महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन मई कथा का ज्ञान कराते हैं। जो भी हमारी माताएं बहना आती जा रही है प्रेम से अपना आसन ग्रहण करें। जहां तक भी हमारे माइक साउंड की आवाज पहुंच रही हो, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर के कथा पंडाल की शोभा बढ़ाए। हरिहर क्षेत्र में गंगा मैया के किनारे बैठे हुए पांडवों के नाती अभिमन्यु के पुत्र हस्तिनापुर महाराज परीक्षित से बोले कि हे राजा परीक्षित, आज भगवान की पावनमयी कथा को चलते चलते आपकी पावन नगरिया में चौथा दिन हुआ है। महाराज परीक्षित जी से सुखदेव जी बोले कि हे राजन, अयोध्या नरेश महाराज उत्तान पात नाम के जो राजा हुए, जिनकी महारानी का नाम है मैया सुनीति, महाराज के पास में धन दौलत बहुत है, लेकिन कमी एक बात की है कि महाराज के आंगन में कोई संतान नहीं है। और मैया ये विद्वानों ने सही कहा है, अत गुणी सो मेरे धनी, अत सुंदर सो बांझ हो। जो इंसान ज्यादा गुणवान होता है उसके पास में दौलत नहीं रुकती है। जो औरत देखने में ज्यादा खूबसूरत होगी मैया उस औरत की गोदी में एक लाला की कमी होगी। परमात्मा ने सर्व सुख किसी को नहीं दिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है चाचा श्री जिसकी जिंदगी में कोई ना कोई कष्ट ना आए। अगर इन मैयाओं की गोदी में कोई लाला ना हो तो दुनिया के लोग औरतों के लिए बांझ बताते हैं। मोहल्ला की माता बहना मुंह छुपा छुपा के जाती हैं। मैयाओं ध्यान रखना, मैं तो परमात्मा से यही कहना चाहूंगा कि हे परमात्मा, हर बहन की गोदी में एक बेटा अवश्य देना। महाराज उत्तान पात नाम के जो राजा हुए, जिनकी पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति का मतलब है सुमानी सुंदर और नीति मानी अच्छे विचार। चाचा जी देखने में सुनीति बहुत सुंदर है, विचार भी उच्च क्वालिटी के विचार हैं। लेकिन ध्यान रखना भाइयों, आज मैया सुनीति बोली है महाराज उत्तान पात से, सुनो पिया। संतान भई और ये दुनिया हंसी उड़ाती है। और महाराज निबल कहलाते हैं, ये दुखिया बांझ कहाती है। याद रखना, मैया सुनीति महाराज उत्तान पात से बोली है पिया, अरे इतने औलाद भाई ये दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज निबल के लाए हैं, ये बांझी बांझ कहाती है। उस प्रभु की वो चाचा जी कोई लीला समझ नहीं आती है।
राजा सुनीति महाराज उत्तानपाद से बोली, दीनानाथ, हे मेरे प्राणेश्वर, हमारे पास में दौलत बहुत है, लेकिन कमी एक ही बात की है कि मेरी गोदी में कोई लाला नहीं है। जाने पूर्व जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए जो हमारे संतान नहीं हुई। और एक बात ध्यान रखना मेरे भगवत प्रेमियों, इस भारत भूमि पर पलने वाली हमारी सीता, अनसुईया, सावित्री जैसी माता एवं बहनें, परमात्मा कभी दुख सुख नहीं देता है। राम कबहू ना मारते और ना हत्यारे राम, जुल्मी खुद मर जाते हैं कर कर उल्टे काम। परमात्मा ना किसी को दुख देता है और ना किसी को सुख देता है। क्यों? दुख और सुख केवल इंसान अपने कर्मों से भोगता है। दुख और सुख केवल इंसान अपने कर्मों से भोगता है। और हकीकत बात यह है कि जीवन में इंसान को खाना पीना, लेना देना, आचार विचार, नियम और संयम, इन 8 बातों का विशेष तरीका से मनुष्य अगर ध्यान रखे तो जीवन में उसका कल्याण हो जाता है। बड़े भैया, क्यों? किसी की बुराई मत करो, जो भी कर रहा है उसे करने दो। हमें केवल अपने आप को देखना है, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? जो दूसरों की निंदा करता है उससे बड़ा पापी कोई नहीं होता। तुम्हारे घर पर कोई महात्मा आ जाए तो उस महात्मा को जी माता बहना क्या करती हूँ, तो साधु द्वारे पर भीख मांगे में आ जाए तो पहले जब तक बात को 4-6 श्लोक ना सुनावे तब तक भिक्षा ना डाले। देखो कैसा भी महात्मा हो, संतों का रूप एक भगवान का होता है। पता नहीं भगवान संत के भेष में तुम्हारे घर आ जाए। जो भी आटा पानी देना है, हमें ज्यादा देर किसी भिखारी को अपने गेट पर खड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों? वो उसकी मेहनत का हो जाता है। और हमें दान देने के बाद कभी बार बार उस बात को नहीं कहना चाहिए कि हमने इतना दान कर दिया। ऐसा दान करने से जो कहोगे बार बार वो भी तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। अरे तुम क्या दे सकते हो, हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे देने वाला वो है, क्योंकि जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं होती तब तक कोई कार्य नहीं होता। मैयाओ, बुढ़ापा एक ऐसा अवस्था है कि बुढ़ापे में सगे जो बेटा है, जो नाती है, वो भी ठोकर से मार देते हैं। क्यों? अगर मोक्ष पाना है, अपना कल्याण करना है तो एक बात ध्यान रखना कि सुबह शाम उठ करके ज्यादा नहीं तो 5 मिनट भगवान का सुमरण करना। मैयाओ, जीवन में यही कमाई तुम्हारे संग जाएगी। ये नाती बेटा, भैया भतीजे, पोती पोता, मकान दुकान, जमीन जायदाद, ये कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये नाती बेटा रिश्ता जब तक है जब तक तुम्हारी आंखें खुली है। और जिन बेटों पर तुम घमंड करते हो कि ये मेरा बेटा है, आपने देखा होगा जब जनाजा घर से जाता है तो सगा बेटा हाथ में लूका लेकर के चिता में आग लगा देता है। तो अगर तुम्हें सच्चा धन कमाना है तो केवल परमात्मा का सुमरण करो, भगवान के चरणों में ध्यान लगाया करो। शाम को जब सोवो तो सोते समय पर भगवान का नाम लेके सोइएगा। परमात्मा का सुमरण करना चाहिए। सुबह 4 पाई पे उठने से पहले आसन लगा करके 5 मिनट हमें भगवान का ध्यान रखना चाहिए। धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि धरती माता ये सबसे बड़ी माता बताई गई है। भगवान कन्हैया के प्यारे भक्तों, सुखदेव जी समझा रहे कि हे राजा परीक्षित, और ऐसा ही नहीं लला
तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, साउंड सर्विस, साउंड वाले भैया मेरी आवाज सुन रहे हो, साउंड बना जाइए। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा, अरे तन मन धन से अरे जो करती है अपने पति की सेवा, अपना पति चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे गोरा हो या काला हो, केवल बहनाओं का ये धर्म है कि पति की सेवा करनी चाहिए। पत्नी की कभी बुराई पति ना करे और पति की बुराई कभी पत्नी ना करे। घर में 2 रोटी नमक से खा लेना, लेकिन घर की बुराई कभी मोहल्ले में मत करना। क्यों? हकीकत तो बात यह है कि विचार ऐसा होना चाहिए हर माताओं का, जैसे कि सीता मैया ने राम की सेवा की, लक्ष्मी मैया ने भगवान विष्णु की सेवा की। तो ऐसा बताते हैं लला कि तन मन धन से अरे जो करती है अपने पति की सेवा, और अंत समय वैकुंठ को जापे पापे सुंदर देवा। और सुनो, अपनो पतियारे चाहे होए निर्धन, चाहे होए बलहीना, और हंसी खुशी से कम गुजारो, मत करो मलीना। और सिनमैया हाथ जोड़ के यही वंदना अनसुईया बन जइयो। भारत की नारी अनसुईया ने पति विरता धर्म कमाए, और तीनों देवता अनसुईया ने 6 महीना की लला बनाए। संगीत कैसे बोल रहा है? साउंड डाउन हो गया यार। भगवान कन्हैया के प्यारे भक्तों, तो इसीलिए बताया है कि जीवन में अपने पति की सेवा करना चाहिए। सुबह को उठो, बहनों तुमसे कह रहा हूँ, सुबह को उठना चाहिए, अपने पति के चरणों में हर स्त्री को शीश झुकाना चाहिए, पति के पैर छूने चाहिए। साउंड वाले भैया साउंड की सेटिंग कर दो। और हर पति को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। क्यों? हर पति को पत्नी की सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी जो होती है वो घर की एक लक्ष्मी होती है। और एक बात बताएं, लक्ष्मी उसी घर में आती है मैयाओ जिस घर में औरतों का सम्मान होता है। लक्ष्मी का रूप है स्त्री का। जिस घर में हमारे जो भैया बंधु हैं अपनी पत्नियों का सम्मान करते हैं, अपनी नारियों का सम्मान करते हैं, उस घर में लक्ष्मी बुलाने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी तो स्वतः ही दौड़ी चली आती है। भगवान कन्हैया के प्यारे भक्तों, अगर पत्नी का रूप अगर सीता जैसा हो तो पति को राम के भेष में ढल जाना चाहिए, और पति का रूप अगर राम जैसा हो तो पत्नी को सीता मैया बन जाना चाहिए।
और मैया बूढ़ी अम्मा, जिस घर में पति पत्नी में मेल होता है, सास बहू में मेल होता है, माँ बेटे में मेल होता है, तो उस घर में लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। क्यों? बंद करो से आप। भगवान कन्हैया के प्यारे भक्तों, सुखदेव जी समझा रहे थे, हे राजा परीक्षित, मैया सुनीति जो है बहुत ही पतिव्रता रानी है। सुबह शाम उठ करके अपने स्वामी के चरणों में शीश नवाती है। महाराज उत्तानपाद से मैया सुनीति कहने लगी है, सुनो पिया, हमारी कोख से कोई संतान नहीं हुई। ये दुनिया के लोग हमारे लिए बाज कहते हैं, तुमको निर्वंशिया कहते हैं। आप ऐसा करो कि दूसरा विवाह कर लो। तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे, सुनो गोरी, अगर दूसरा विवाह मैंने कर लिया, सौत अगर घर में आ गई, तो समझ लो तुम्हारा देश निकासा हो जाएगा। क्यों? सौत जो होती है वो चून की भी बुरी बताई है। महाराज उत्तानपाद ने बार बार सुनीति को समझाया, लेकिन सुनीति के दिमाग में भक्तों एक भी बात नहीं फंसी। सुखदेव जी समझा रहे हैं, पांडवों के नाती अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित की है राजा परीक्षित। भगवान कन्हैया के प्यारे भक्तों, लेकिन जवाब दिया, तो ढोलक की चांदी बढ़ा दो। क्या सोच चून की बुरी, अरे जहर की छुरी मान जा प्यारी, और तू घर से देगी निकाल रे कर देगी तेरी कुमारी। याद रखना, महाराज उत्तानपाद मैया सुनीति से बोले हैं, गोरी छोरी मान जा प्यारी, तो या बस दे निकार रे हो जाएगी तेरी कुंवारी, बस दे निकार रे हो जाएगी तेरी कुंवारी। और चाचा जी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आए निकटरे भावई शब में पड़ गई, मैं तो सवेरे शनाई दवाई। क्या बात है भूमेश, सुन रहे हो क्या? बेबता पड़ी गई शिव शंकर में, जब दक्षिणा सुबह कर में और बेटा अजय मेरी आवाज सुन रहे हो तो व्यास गति पर आ जाए। अरे बंदा पड़ गई रे राम रे जंगल में, 14 वर्ष को हुई अरे बंदा पड़ गई रे हरी रे जंगल में, कन्या घरों काशी में और सुनो, अरे
अरे गाँव के खेल रहे चार चार लड़का, गाँव में एक करे पिटल गौना। परमात्मा की लीला, किसी के चार चार बेटा हैं और कोई एक लड़की को तरस रहा है। अरे गाँव के बन रहे हाथी रे घोड़ा, अरे गाँव में एक करे कतई जमुना। अरे गाँव के लोग करे भरे व्यंजन में, और गाँव में पानी रे घोड़ जमुना। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज उत्तानपाद ने बार बार मैया सुनीति को समझाया कि तुम हमारा दूसरा विवाह मत कराओ, लेकिन मेरे भैया सुनीति ने एक भी बात नहीं मानी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उसी समय महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया और सुरुचि नाम की दुल्हन अयोध्या में आ गई है। भाइयों, पहली रानी का नाम है सुनीति और दूसरी महारानी जो महलों में आई है जिसका नाम है सुरुचि। ध्यान रखना भाइयों, भगवान कन्हैया के प्यारे भक्तों, भगवान कन्हैया के प्यारे भक्तों, ऐसा ही नहीं कि विवाह करो अभद में आए। महाराज उत्तानपाद चाचा जी के विवाह करो अभद में आए और खुशी सबों ने मनाई महाराज उत्तानपाद सुरुचि नाम की दुल्हन के साथ में विवाह करके अयोध्या में लौटे। विवाह करो अवध में आए। चाचा जी खुशी सबों ने मनाई। सुनीति पहली थी रानी, सुनीति पहली थी रानी, सुनीति बात आई और सुनो, रानी का आ गया टोला। और सुंदर नारद हकीकत में रानी को आई गयो टोला, खुशी सबों ने मनाई।
करो अब तुम्हें आए, विवाह करो अब तुम्हें आए, खुशी सब में मनाइए। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, सुखदेव जी समझा रहे कि हे राजा